इंडियन नहीं, भारतीय है। ये वो लोग हैं जो खाने की सजी हुई थाली की फोटो नहीं लेते, महंगे रेस्टोरेंट में जाकर इंस्टा रील्स नहीं बनाते। क्योंकि हम लोग उसी से जी रहे हैं, तो हम लोग भूखे मर जाते हैं। जैसे कभी कभी बारिश होती है, खाना नहीं आता है, तो हम लोग बहुत भूखे रह जाते हैं, इंतजार करते हैं कि कब आएगा तो हम लोग खाना खाएं। नमस्कार। कहते हैं कि इंसान जीने के लिए खाता है, वहीं दुनिया भर में बहुत बड़ी संख्या में लोग खाने के लिए भी जीते हैं। जिंदगी में सांस लेने के साथ खाना भी बेहद जरूरी है। सोचिए, फिर भी सालाना लाखों टन खाना और अनाज बर्बाद हो जाता है। इसके बावजूद भी दुनिया में कई लोग कितने दिन बिना खाए ही सो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो उम्मीद करते हैं कि खाने को कुछ भी मिल जाए, बस मिल जाए। अपनी जबान की तड़प शांत करने की चाहत नहीं है इनमें। ये तो पेट की आग बुझाने की मशक्कत कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति हर साल औसतन 50 किलो तक खाना बर्बाद होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वही बात करें दुनिया के दूसरे देशों की, तो अमेरिका में एक व्यक्ति सालाना 59 किलोग्राम खाना बर्बाद करता है। वहीं इस लिस्ट में नंबर 1 देश चीन है। यहाँ एक साल में एक व्यक्ति 64 किलोग्राम खाना बर्बाद करता है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जितनी बड़ी जनसंख्या उतनी बड़ी खाने की बर्बादी। दुनिया में भूखा सोने वालों की संख्या रोजाना तेजी से बढ़ रही है। इससे भी ज्यादा तेजी से भूख के कारण मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इस बात की चेतावनी संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक डेविड बेस्ली ने दी है। उन्होंने बताया है कि दुनिया में हर 5 सेकंड में एक बच्चा भूख से मर जाता है। इस पर हमें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने रूस के यूक्रेन पर हमले के कारण दुनिया में भूखमरी का शिकार होने वालों की संख्या करीब 2.5 गुना बढ़ जाने का भी दावा किया है। यूएन के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 82 करोड़ से ज्यादा आबादी कुपोषण का शिकार है। बेस्ली ने बताया भूखमरी के भयावह आंकड़े। 5 साल पहले 8 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार थे। फिर जलवायु परिवर्तन से ये संख्या 13.5 करोड़ हो गई। कोविड-19 शुरू होने के बाद ये आंकड़ा 27.6 करोड़ पहुंचा। यूक्रेन पर हमले के बाद 34.5 करोड़। बता दें, 45 देशों के 5 करोड़ लोग भूखमरी के मुहाने पर हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक रेस्टोरेंट में शानदार कुजीन का मजा लेते हैं, पेट भर के नहीं, मन भर के खाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका मन बस इसी में लगा रहता है कि किसी तरह पेट भर खाना मिल जाए। इन तस्वीरों को देखकर आप इन लोगों के नसीब को दोष मत दीजिए। ये लोग जिस रोटी के लिए तरसते नजर आते हैं, उनकी इस हालत के जिम्मेदार वो लोग हैं जो रोटियां थालियों में छोड़कर उसे बर्बाद कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कुल उत्पादन का करीब 40% खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल औसतन एक व्यक्ति प्रतिदिन 137 ग्राम भोजन बर्बाद करता है। देश में सालाना करीब 92,000 करोड़ रुपए के बराबर का खाना बर्बाद होता है। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 190 मिलियन भारतीय कुपोषित हैं। हम अगर खाने की बर्बादी पर लगाम लगाएं तो 3 अरब लोगों का पेट आसानी से भर सकते हैं। देश में खाने की बर्बादी केवल आम घरों या रेस्टोरेंट में ही नहीं होती। खाने पीने की चीजों की सही स्टोरेज न होने की वजह से भी उसकी बर्बादी हो जाती है। लेकिन फिर भी हम खाने पीने की आदतों में छोटे मोटे बदलाव करके बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपको अपने देश में भोजन की बर्बादी रोकनी है तो कुछ थंब रूल्स मानने होंगे। जैसे थाली में उतना ही खाना लें जितना खा सके। भूख लगने पर जरूरत से ज्यादा खाना थाली में जमा न करें। रेस्टोरेंट में बचा हुआ खाना पैक करवाकर घर ले जाएं। घर में बचा खाना दोबारा इस्तेमाल करें या फिर किसी जरूरतमंद को दे दें। खाने पीने की चीजों की बर्बादी को रोककर देश में भूखमरी की समस्या को खत्म करने में तो आप अपना योगदान दे ही सकते हैं। साथ ही प्रदूषण कम करने में भी योगदान देंगे, क्योंकि बर्बाद हो रहा खाना पर्यावरण पर भी बुरा असर डालता है। इस भोजन को निपटाने में 8 से 10% तक कार्बन उत्सर्जन होता है। तो खाने की बर्बादी रोकिए और आप एक पंथ 2 काज कर पाएंगे।
भोजन की बर्बादी को रोकना एक ऐसा कदम है जो हमारे देश को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सकता है। ये एक बहुत ही आसान आदत है जिसके लिए हमें अपनी मौजूदा आदतों में थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। तो इसलिए कभी खाना वेस्ट ना कीजिए और ना ही ऐसा होने दीजिए। मैं हूं गौरिका शर्मा और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।